गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्जी। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं रैशनल नंबर। और ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। तो आज हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम रैशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर में आपने जो पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, सारे नंबर्स पढ़े होंगे, इंटीजर्स वगैरह। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर होते हैं वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होके एंड तक चलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स आर, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 और जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 and 2 and 3 and so on। ठीक है। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। दैट मीन्स -3, -4। और दोबारा शूट करूँ? -3, -4, 1 2 3 0, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें रैशनल नंबर्स। व्हाट इज़ द रैशनल नंबर? पहले हम आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि वो सारे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो Q है यानी डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर Q जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज़ 5/6, 8/9, 2 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 2 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। ये सारे रैशनल नंबर। आज हम आप इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ेंगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको हम 4 तरीके से पढ़ेंगे: एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और आपका डिवीज़न पे। तो सबसे पहले हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं आपकी एडिशन पे। देखिए, एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि यदि हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी कि a+b और c+d को यदि मैं ऐड कर दूँ तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर में ही आना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे 5/6 प्लस 4/6, यदि इसको हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? यदि इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9/6, जो एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे वर्क करती है। सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लेते हैं। 5/6 माइनस 2/6, यानी 5/6 में से 2/6 माइनस करेंगे तो आएगा 3/6, जो अगेन एक रैशनल नंबर है। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है। अभी तक हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर जब हम दो रैशनल नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो उनका आंसर भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे वर्क करती है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई पे वर्क करती है कि नहीं। मल्टीप्लाई में यदि 5/6 को हम 3/6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? यदि हम 5/6 को 3/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपका 15/6। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आएगा 3 5 द 15, 3 2 द 6। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो रैशनल नंबर ही आ रहा है, 5/2। इसका मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई पे भी वर्क करती है। ठीक है। डिवीज़न
डिवीज़न मीन्स 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 5/6 जब दो रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड टर्म होती है, यानी कि ये वाली जो टर्म है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवीज़न का साइन जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डिवीज़न साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, ये देखिए ये हो गया रेसिप्रोकल, ये इसके साथ गया और हमारे पास अब क्या बच गया? 5/3 जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। तो अभी तक हमने देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवीज़न। अभी तक हमने क्या देखा कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकेंड प्रॉपर्टी। Let's move on to second property. Second property है commutative property. सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के आगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर कि ये जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और यदि हम उनकी जगह चेंज कर देते हैं तो भी जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चारों पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे a + b + c/d को हमने ऐड किया तो ये इक्वल है। यदि हम a + b की जगह c + d कर देते और c + d की जगह a + b कर देते, यानी दोनों रैशनल नंबर की जो जगह है वो चेंज कर देते हैं, तो भी आंसर सेम आना चाहिए। c + d + a/b, यानी कि फॉर एग्जांपल यदि 5 + 3 हम करते हैं तो इसका आंसर 3 + 5 के इक्वल होना चाहिए। 5 + 3 8 होता है और 3 + 5 भी 8 होता है, यही वो बोल रहा है। देखिए कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 4/2 + 3/2, इसको यदि हम प्लस करते हैं तो आता है 7/2। और यदि हम इनकी जगह चेंज कर दें, यदि हम 3/2 को पहले लिख दें और 4/2 को पहले लिख दें तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए एज पर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए 3/2 + 4/2 = 7/2। तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है। यदि एडिशन में हम दोनों रैशनल नंबर्स की जगह चेंज कर दें तो भी आंसर सेम ही आएगा। दैट मीन्स एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। अब हम चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन पे ये वर्क करती है कि नहीं। चलिए सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि a मान, यदि हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं और यदि हम उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं तो भी क्या आंसर सेम आता है, हमें यही चेक करना। फॉर एग्जांपल 6 + 6/2 - 4/2, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2/2, ठीक है। और यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। पर यदि हम इसको करते हैं 4/2 - 6/2 तो भी क्या आंसर सेम आएगा, ये हमें देखना है। देखिए 6 में से 4 गए 2, पर निशान कौन सा आएगा, माइनस का। इसका आंसर आया -2/2। देखिए जब हमने 6/2 - 4/2 किया था तो आंसर आया था 2/2, यानी कि 1।
और जब हमने इनकी जगह चेंज कर दी 4/2 माइनस 6/2 किया तो आंसर नेगेटिव में आया, दैट मीन्स कि -2/2 यानी आंसर आ गया -1। तो दैट मीन्स कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई पे वर्क करती है कि नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी यदि हम जगह चेंज करें तो जगह चेंज कर दें तो उनका आंसर भी वही आना चाहिए, सेम। देखिए, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे 5/2 है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें 3/4 से तो क्या आंसर आता है। देखिए, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 15/8। ठीक है, अब यदि इसकी जगह चेंज कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन को पहले लिख देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड की जगह, तो क्या आता है 3/4 इंटू 5/2, तो भी आंसर 15/8 ही आता है। डैट मीन कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क करती है। ठीक है बच्चों, एडिशन पे अब देखते हैं डिवीज़न पे कि डिवीज़न पे वर्क करती है कि नहीं करती है। वही सेम चीज़ है, 5/6 डिवाइडेड बाय 2/6। ठीक है, डिवीज़न पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का सम जो है साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और जो सेकंड इक्वेशन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी 6/2। ये इससे कट हो गया तो ये आ गया 5/2। अब देखना कि यदि हम 2/6 को पहले लिखें और 5/6 को बाद में लिखें तो आंसर क्या आता है। देखिए, 2/6 डिवीज़न 5/6। ठीक है, अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे 2/6 मल्टीप्लाई बाय 6/5, तो ये आ गया 12/30। यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीज़न पे वर्क नहीं करती, क्योंकि जब पहले हमने देखा कि जब हमने 5/6 को 2/6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5/2, पर जब हमने इसको चेंज किया जगह 2/6 इंटू 6/5 तो आंसर आया 12/30। दैट मीन्स कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न पे वर्क नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो रैशनल नंबर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि दो रैशनल नंबर पे वर्क करती है, A/B प्लस C/D। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो रैशनल नंबर पे वर्क करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन रैशनल नंबर पे वर्क करती है, दैट्स इट। उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन पे वर्क करती है कि नहीं करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ है, जैसे कि A प्लस B प्लस C/D प्लस E/F। जब हम इनको प्लस करें तो और यदि हम इनकी जगह चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल C+D को हम पहले लिख देते हैं और E/F को बाद में लिख देते हैं और फिर A/B, तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम माना चाहिए एज पर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आता है कि नहीं आता है, ये हम चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन पे। एडिशन पे 5/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, इसका आंसर आता है 8/6। ठीक है, अब जब हम इसका जगह चेंज करेंगे तो क्या आता है। देखिए, यदि हम 2/6 को पहले ले लेते हैं, उसके बाद 5/6 को ले लेते हैं और फिर लेते हैं 1/6 को, किसी भी तरह करें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। दैट मीन कि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो है एडिशन पे वर्क करती है। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी वर्क्स ऑन एडिशन। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अब हम वर्क करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे देखिए 5/6 माइनस 2/6 माइनस 1/6,
इसमें हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आया 3/6 माइनस 1/6, तो ये आ गया 2/6। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि हम इसकी जगह प्लेस चेंज कर देते हैं तो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखिए 2/6 माइनस 5/6 माइनस 1/6, इसमें हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, -3/6 माइनस 3/6 माइनस 1/6, तो ये आ गया -4/6। देखिए पहली में आंसर आया था 2/6 और दूसरे में आंसर आया -4/6, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू मल्टीप्लाई चेक करते हैं। मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई पे देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1। इस पर देखिए कि वर्क करती है कि नहीं करती है। देखिए कैसे करता है, ये इसके साथ कट हो गया तो इसका आंसर क्या आया 6/4। ठीक है, अब हम इसकी जगह चेंज करके देखते हैं 2/4 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 3/4। ये 4 इस 4 से कटा तो भी आंसर 6/4 ही आया, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई पे वर्क करती है। डिवीज़न पे देखिए, डिवीज़न पे देखिए 5/4 डिवाइडेड बाय 2/4 डिवाइडेड बाय 6/4। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले ये हो गया आपका 5/4 मल्टीप्लाई 2/4, इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई 6/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 इसको हम सॉल्व करेंगे 10/16 इंटू नहीं ये हो जाएगा 4/2 और ये हो गया 4/6। ठीक है, हाँ 4/6। ठीक है, ये 4 इस 4 से गया तो ये आया हमारे पास 5/2। मैं आपको नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे नीचे ये आया 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/6, 2 1 2 2 2 4, ये आपका आ गया 10/6। ठीक है, अब यदि हम इसे प्लेस चेंज करते हैं तो देखिए क्या आता है। मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा करके दिखा देती हूँ। देखिए यदि हम देखिए इसको हम जैसे ये है आपका, यदि हम प्लेस चेंज कर देते हैं 2/4 मल्टीप्लाई 2/4 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/6, 4 से 4 गया तो ये आपका आ गया 2/5 मल्टीप्लाई 4/6, जो आपका आ गया 8/30, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न पे वर्क नहीं करती। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिवीज़न पे वर्क नहीं करती। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों एक जैसी हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 रैशनल नंबर पर वर्क करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 रैशनल नंबर पर वर्क करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है और कोई फ़र्क नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लाई में वर्क करती हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे वर्क नहीं करती। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि यदि कोई भी नंबर रैशनल नंबर आपके पास दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास रैशनल नंबर दिया है 5/6, यदि कोई रैशनल नंबर आपके पास दिया है 5/6, इसका यदि एडिटिव इन्वर्स करना है आपको तो इसका एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो उसको माइनस कर दीजिए, नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव कर। फॉर एग्जांपल ये है आपका, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 5/6, यानी कि
2 माइनस 2/7 दिया हुआ है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया 2/7। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह आएगा, इसी तरह आपको नंबर्स दिए होंगे और नंबर्स को ही आपको एडिटिव इन्वर्स में चेंज करना होगा और कुछ नहीं करना। एग्ज़ाम में इसी तरह आता है, एक नंबर दिया होगा एडिटिव इन्वर्स, किसका एडिटिव इन्वर्स बताइए। पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लेटिव इन्वर्स देखिए, मल्टीप्लेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लेटिव इन्वर्स जैसे कि मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है कि जैसे आपके पास एक रैशनल नंबर है 5/6, 5/6 का मल्टीप्लेटिव इन्वर्स क्या होगा। 5/6 का मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है, मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है कि यदि आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 5/6 का मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होगा 6/5, माइनस 7/2 का नेगेटिव मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होगा 2/-7, 8/4, 4/8, 4/-2, -2/4। यानी कि मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है कि जो भी नंबर आपको पास दिया उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट्स इट। एग्ज़ाम में फिर मैं वही बताऊंगी कि आपके पास मल्टीप्लेटिव इन्वर्स जो होगा वो आपको रैशनल नंबर दिया होगा, उसी रैशनल नंबर का आपको मल्टीप्लेटिव इन्वर्स बताना है और कुछ नहीं आता है उसमें। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। एडिटिव इन्वर्स होता है कि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको आप पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव कर दीजिए। मल्टीप्लेटिव इन्वर्स होता है कि जो नंबर आपके पास दिया है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 5/6 है तो 6/5, -7/2 है तो 2/-7, 4/-2 है तो -2/4। इसी के साथ ये सारी इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर्टीज जो हमने रैशनल नंबर्स की थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसी के साथ मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में रैशनल नंबर्स में कुछ है नहीं। एक मिनट, हाँ एनसीईआरटी में कुछ है नहीं इसमें ना। नाइशो ये 20 का पार्ट हटा देगा जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, ठीक है ना। चल, तो इसी के साथ मैंने इसी के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज थी रैशनल नंबर्स में मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए नहीं है, उसके लिए मुझे आर डी शर्मा सॉल्व करनी पड़ेगी आपके साथ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आर डी शर्मा आपके साथ सॉल्व करूँगी। अभी मैं आपके साथ एनसीईआरटी सॉल्व कर देती हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम आपके साथ आर डी शर्मा सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी, लेट्स मूव ऑन टू एनसीईआरटी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 1.1, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि वगैरह कि ये जो नीचे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं इनके साथ जो ये जो नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो सम्स दिए हुए हैं, इनके साथ कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं वो आपको बताना है। ठीक है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये है ये है 1 इज़ द मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड -13/7 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें देखिए दो रैशनल नंबर हैं, ये दो रैशनल नंबर की जगह हम प्लेस चेंज करते हैं तो ये दो रैशनल नंबर्स के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इन दो रैशनल नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर है इस रैशनल नंबर के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले दो रैशनल नंबर्स पे काम करती है। ये दो रैशनल नंबर्स हैं और मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे देखिए थर्ड, -19/29 इंटू 29/-19। ये है मल्टीप्लेटिव इन्वर्स जो मैंने अभी आपको बताया था, ये है मल्टीप्लेटिव इन्वर्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2,
टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट ओपन 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, जो लास्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि 3 रैशनल नंबर्स पे वर्क करती है। जो ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 रैशनल नंबर्स पे वर्क करती है और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो 3 रैशनल नंबर पे वर्क करती है। इसमें ये है कि 3 रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है इसके बराबर आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज द रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी, यानी कि वो कह रहे हैं कि जब 2 रैशनल नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं या उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर क्या आता है। जब 2 रैशनल नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो उनका आंसर हमेशा ही रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ ये प्रॉपर्टीज़ आपकी ये जो रैशनल नंबर का चैप्टर था ये चैप्टर फिनिश हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें एक इक्वेशन दी हुई होती है और उसमें से हमें एक कॉमन जो एलिमेंट है वो बाहर निकालना होता है। लेट्स सी, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, जैसे a प्लस बी प्लस एक्स प्लस a प्लस वी प्लस वाई, ये 2 प्रॉपर्टी, ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको प्लस करना है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो a है ये कॉमन है, a कॉमन है, तो इसको a को हम बाहर निकाल लेंगे, b प्लस एक्स प्लस वी प्लस वाई। इसका हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल है आपका 7/5 मल्टीप्लाई -3/12, ठीक है, प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 5/12। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप चेक कर पा रहे होंगे कि 7/5 जो है वो कॉमन है, 7/5 इधर भी और 7/5 इधर भी है, तो 7/5 को हम कॉमन निकालेंगे, 7/5 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब 7/5 ये कॉमन बाहर आ गया। अब इस इक्वेशन में क्या बचा हमारे पास, -3/12, -3/12, ये प्लस का निशान कंडीशन में रखेंगे। इस नेक्स्ट इक्वेशन में 7/5 ये कॉमन बाहर निकाल लिया हमने। अब क्या बचा, 5/12, 5/12 ब्रैकेट क्लोज, 7/5, 12 जो है डिनोमिनेटर में कॉमन है। अब -3 और +5 को हमें सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 3 माइनस गए तो 2 आया और निशान बढ़ेगा आएगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14/60। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो जैसे कि इसमें हमने देखा कि एक ऊपर इक्वेशन दिया हुआ था, उसमें 7/5 दोनों तरफ कॉमन था, तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया और बाकी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि क्योंकि हम YouTube पे बिल्कुल नए हैं, आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। राधे राधे।